Hello students, so in the last video we have finished up about the interview and I believe all the material will be helpful for you. So if you want to have the exact questions you can search anywhere on the internet, but today we are going to start discussing about group discussion. Group discussion is a type of interview. I have already covered that in the type of interviews, but group discussion has lot more to tell than just define it into words. क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है जहाँ पर 12-13 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वेयर यू हैव टू डिस्कस ऑन सम कॉमन व्यूज। ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए डिस्कशन करना है और आपका कॉमन व्यू आना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको एक से दो ऐसे सोल्यूशंस फाइंड करने हैं, कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने हैं जिससे आपका जो गोल है वो अचीव हो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको if anyone wants has some information about the GD, they will know that you are given a topic and you should be discussing about. So it can be either for or against the motion. That means if you are asked कि मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया है कि वेदर टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन एजुकेशन और नॉट, तो इसमें फॉर द मोशन हो जाएगा दैट इट इज हेल्पफुल इन द एजुकेशन एंड अगेंस्ट द मोशन हो जाएगा कि एजुकेशन में जितना हेल्प कर रहा है उतना ही इसका डिसएडवांटेज भी है। तो ये सारा डिस्कशन जो आपका होगा इसके दौरान, पूरे दौरान आपको ये फाइंड करना है कि वेदर द नंबर ऑफ वोट्स आर इन द फेवर और अगेंस्ट द मोशन ऑफ द टॉपिक। सो अगर ज्यादा वोट्स आपके जो है फॉर द मोशन में है या बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट्स बोले गए हैं अगेंस्ट में, तो आप जो है कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। बट इफ योर वोट्स आर वेरी लाइक they have a larger and specific difference between for the motion and against the motion, तो आप एक specific conclusion पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 12 मेंबर्स हैं, उसमें से 7 मेंबर्स ने जो है फॉर द मोशन वोट किया, 5 ने अगेंस्ट द मोशन वोट किया, तो ये काफी बड़ा नंबर डिफरेंस हो जाता है। और प्लस ऑब्वियस सी बात है कि सबने वैलिड पॉइंट्स रखे होंगे, उसके बाद ही ये कंक्लूजन निकला। तो क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर द मोशन का नंबर ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा ये ग्रुप का डिस्कशन जो है उसका कंक्लूजन ये निकला। दिस कंक्लूजन नीड नॉट बी द कंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल और ग्लोबली, दिस इज जस्ट द कंक्लूजन ऑफ द ग्रुप दैट इज सिटिंग देयर टू डिस्कस। तो उस ग्रुप का डिस्कशन का जो रिजल्ट निकला वो ये कि फॉर द मोशन होगा, यानी जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो भी प्रॉब्लम दिया गया है वो उसके समर्थन में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके ग्रुप डिस्कशन में इस तरह परफॉर्मेंस हुआ करता है। तो बिफोर वी स्टार्ट जीडी, लेट मी टेल यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीटिंग एंड जीडी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं मीटिंग्स और ग्रुप डिस्कशन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इस तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले इस क्लैरिफिकेशन को यहीं पे खत्म कर दे। तो सबसे पहली बात तो मीटिंग जो होती है उसमें जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल मेंबर है, यानी कि वो एक पोजीशन अपहोल्ड कर रहे हैं, जैसे सीनियर एनालिस्ट हो गया, डेवलपर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, ये सब मिलकर एक डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम को। तो ये लोग सब मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग टुगेदर। तो ये एक फॉर्मल तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेंबर्स के साथ डिस्कशन हो रहा है। और जीडी में जो है, ग्रुप डिस्कशन में जो है, किसी का कोई स्पेसिफिक पोजीशन अपहोल्ड नहीं करते हैं। वो पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो रैंडम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दे मे हैव सम पोजीशन बट नॉट इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और नॉट वर्किंग टुगेदर फॉर अ सिंगल गोल टू अचीव एवरी डे। इस तरह का मतलब वो कॉमनली एक साथ काम मिलकर हर रोज नहीं कर रहे हैं। सेकंड है कि मीटिंग्स ऑब्वियसली फॉर्मल होती हैं और उनका वो कॉन्सिक्वेंशियल होती है, यानी कि वहां पर किसी कॉन्सिक्वेंस को फाइंड किया जाता है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं के वहीं आपको निकालना होता है, कुछ ना कुछ एक्शंस जरूर लिया जाता है। जबकि डिस्कशन जो है, ग्रुप डिस्कशन आपका इनफॉर्मल गैदरिंग है, इनफॉर्मली किया जाता है और इसमें रिजल्ट निकले, कंक्लूजन मिल जाए, आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। कई बार होता क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया कि 12 में से 7 अगर आपके फेवर में है तो आपका कंक्लूजन फेवर में निकलेगा। बट यही सिचुएशन में अगर हम ये सोचे कि 12 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स आपके फेवर में है और 6 मेंबर अगेंस्ट में है और सबने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अपना बहुत ही वैलिड पॉइंट लिखा है, लेजिट पॉइंट्स रखे हैं सामने डिस्कशन के दौरान, तो आप किसी का भी पॉइंट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है एक तरह से। तो इस सिचुएशन में जो है कंक्लूजन हमारा नहीं निकला।
तो ग्रुप डिस्कशन में जो है कंक्लूजन निकले, कोई एक्शन लिया जाए या कोई टास्क का जो है डिविजन हो, इस तरह का कोई गारंटी नहीं रहता है। एंड द लास्ट वन इज कि मीटिंग में जो है हायरार्की होती है, यानी कि मीटिंग लीड करने वाला एक होता है, एक सेक्रेटरी होता है, जो हमने मीटिंग में कवर किया था मीटिंग के वीडियोस में। इफ यू गो बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यू विल फाइंड द वीडियोस ऑन द मीटिंग्स। तो मीटिंग में हमारा क्या है कि एक लीडर होता है जो लीड करता है, एक सेक्रेटरी होता है जिसका काम होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल इनविटेशन देना, सबको इनवाइट करना, सबको टाइम ड्यूरेशन बताना, सबको मीटिंग एजेंडा पास ऑन करना, मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करना, फिर उसका मेमोरेंडम बनाकर मेमो बनाकर सबको सेंड करना, वो सारा काम जो है सेक्रेटरी करता है। तो उसका जो है एक हायरार्की लोअर में है लीडर से। बाकी जो मेंबर्स है देयर आर फॉर द इधर फॉर द डिस्कशन, इधर टू टेक द टास्क दैट आर बीइंग गिवन टू देम, इस तरह का जो है काम उनका होता है, एंड दे आर प्रोवाइडेड दैट वर्क। ग्रुप डिस्कशन में कोई हायरार्की नहीं होती है। एवरी मेंबर दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन आर इन द सेम लेवल ऑफ हायरार्की। दैट मीन्स नो वन इज लीडिंग देयर, नो वन इज sorry, nobody is leading there, nobody is in the role of secretary. Everyone has to make their own points, everyone has to make their own memorandum. हर कोई जो है अपना डिस्कशन अपनी तरफ से डाल रहा है, इक्वल पोजीशन के अपहोल्ड करके डाल रहा है, इक्वल हायरार्की लेवल पे डाल रहा है। कोई भी यहाँ पर बिगिनिंग में, मतलब शुरुआत में ही ऐसा नहीं है कि किसी को लीडर घोषित कर दिया गया है, किसी को सेक्रेटरी घोषित कर दिया गया है, इस तरह का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है डिस्कशन में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मीटिंग एंड ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन में जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन आइदर ऑफ देम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट हु इज either going for job interviews or either wanting in future who wants to go for a job interview, जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन एक आप कह सकते हैं टायर ऑफ सिलेक्शन में आता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है ध्यान में रखना जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर फॉर द ग्रुप डिस्कशन। थैंक यू सो मच।